कुर्बानी के बकरे की आप बीती। मैंने वो सूखे टुकड़े नहीं खाए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। वो बड़ी भी गुस्से में आ गई और बोली, इसके नखरे तो देखो, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस बोल बोल कर दिमाग खा जाता है। मैं पहले ही गाँव को याद करके बहुत उदास था, ऊपर से उस बड़ी बी की बातें सुनकर बहुत अफसोस होने लगा। दिल तो चाहा एक जोरदार टक्कर उस बड़ी बी को भी जड़ दूं, लेकिन सब्र किया और कुछ ना कहा। शाम को सब घर वाले इकट्ठे होकर मुझे देखने आए तो एक छोटा बच्चा कहने लगा, अम्मी इसका दूध कब निकालेंगे? मुझे ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसी आई और सब घर वाले भी हंसने लगे। जब सब घर वाले चले गए तो वही कल वाला बच्चा जिसे सब घर वाले हारिस कहकर बुलाते थे, वो मेरे पास आया, प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा और फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहाँ जाना चाहता वो मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। उसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सहन में आ खड़ा होता और मुझे देखता रहता। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नजदीक आ रहा था। मुझे पता चल गया कि मुझे अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और वहीं ऐश और मजे से रहूंगा। हारिस मुझसे मायूस हो गया था। हारिस ने चांद रात को मेरी तरफ इशारा करते हुए उदासी भरे लहजे में अपने बाबा को मुखातिब किया, बाबा क्या ये हमेशा हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता? बाबा ने हारिस के सर पर प्यार करते हुए कहा, प्यारे बेटे, कल हमें इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। इससे अल्लाह जी खुश होंगे। चलो बेटे अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सुबह ईद कुर्बान है। सुबह बच्चों ने रंग बिरंगे प्यारे लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक न आया, लेकिन हारिस ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो उदास लग रहा था। वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज पढ़कर आए और मुझे घर के सहन में ही ज़िबा करने का इरादा करने लगे। मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया। मुझे जमीन पर लिटाकर अल्लाह के हजूर उसकी रजामंदी के लिए ज़िबा किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जिसे देखा वो हारिस था। कमरे की खिड़की से झांकता हुआ वो मुझे अपनी भीगती आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि वो मुझे आखिरी बार देख रहा है। मैं हारिस से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ न कह पाया। मैं उसे कहना चाहता था कि शुक्रिया हारिस, मेरा ख्याल रखने का, मुझे बाहर सैर करवाने का, मुझे पानी पिलाने का। उदास मत हो, मैं न सही मेरा कोई ना कोई दोस्त फिर आएगा, हर साल आता रहेगा। तुम बस हर साल इसी तरह अपने कुर्बानी के बकरे का ख्याल रखकर उसे रुखसत कर दिया करना।